जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोगों का एसएससी जीडी कांस्टेबल का पेपर 25, 26, 27, 28, 29 मई या 30 मई को है तो ये एक्सपेक्टेड पेपर 28 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर शिफ्टों में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे, इन्हीं टॉपिक से एसएससी बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्तों। ठीक है, तो बिना समय गंवाए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कोलाट्टम और वीरनाट्यम किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं? चलिए बताइए। एक बार मुझे आप कमेंट करके ये बता दें कि आपका पेपर किस डेट में है, किस शिफ्ट में है और अभी तक एडमिट कार्ड जारी हुआ या नहीं हुआ। एक बार ये कमेंट करके बताएं। तो यहाँ पे आप लोग दोस्तों आंध्र प्रदेश टिक कर रहे हो, तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो मेरे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। संस्कृत के प्रसिद्ध महाकवि कालिदास इनमें से किस गुप्त सम्राट के दरबारी कवि थे? दोस्तों देखो, डाटा और टॉपिक यही है मेरे भाई। डाटा और टॉपिक यही है, लेकिन थोड़ा सा घुमाकर क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों एसएससी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग क्या टिक करेंगे? चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य की उपाधि मिली है, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। कनिष्क के दरबारी कवि कौन थे जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बताइए। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? अश्वघोष दोस्तों। किसने? अश्वघोष ने की थी दोस्तों। ठीक है, और ये किसके दरबारी कवि थे? कनिष्क के दरबारी कवि थे। दो क्वेश्चन यहां से कवर हुए। अगला क्वेश्चन, फीफा की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? फीफा की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बताइए आप लोग कमेंट के माध्यम से। तो जवाब आएगा 1904 में दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, अगर आपका अभी पेपर आगामी डेट्स में है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रट लेना, याद कर लेना, लास्ट तक बने रहना मेरे भाई। ठीक है, प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब किया गया था? पहले जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे उसका आयोजन कब किया गया था? ये 1930 में आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न, पुलिकली जिसे टाइगर डांस भी कहा जाता है किस राज्य का प्रसिद्ध लोक कला रूप है? शानदार क्वेश्चन है। तो ये तमिलनाडु का दोस्तों, ध्यान रखना। तमिलनाडु का भरतनाट्यम भी ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से किस नंद शासक को पराजित कर मौर्य वंश की नींव की रखी थी मेरे भाई? तो दोस्तों वो शासक कौन था जिसे पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने? तो वो था घनानंद दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गुप्त साम्राज्य की स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? गुप्त साम्राज्य की जो स्वर्ण मुद्रा होती थी उसे क्या कहते थे मेरे भाई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पर। तो उसे दिनार कहा जाता था। क्या कहा जाता? दिनार। अगला क्वेश्चन, संगम साहित्य में पेरूमल और वदंगई क्या थे? संगम साहित्य में पेरूमल और वदंगई क्या थे? बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण और उत्तर के व्यापारी थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी। मेरे भाई, अगर आप चाहते हो कि क्लास इसी प्रकार से डेली चले और पीडीएफ भी मिले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई। जिसने अभी तक नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को दोस्तों ब्रह्मपुत्र का दर्जा किस राज्य में दिया गया? दर्जा दिया गया, मैं इसमें लिख देता हूँ दर्जा दिया गया ब्रह्मपुत्र का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे दर्जा दिया ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है, फिलहाल हमारे ये अरुणाचल प्रदेश, हमारा जो भारत का जो अरुणाचल प्रदेश राज्य है ना, वहाँ से एंट्री मारती है। ठीक है, इसमें दोस्तों इसको क्या कहा जाता है? दिबांग कहा जाता है। दिहांग कह लो या दिबांग कह लो, दिहांग या फिर दिबांग, दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है नाम आपको। ठीक है मेरे भाई, तो ध्यान रखना। एग्जाम में ये भी पूछेगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र का दर्जा किस राज्य में दिया गया? तो असम। ठीक है, ध्यान रखना। अरुणाचल क्या, भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया? मेरे भाई करंट अफेयर के क्वेश्चन भी काफी पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर और साइंस के क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आंसर टिक करना गुजरात। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य भूटान, म्यांमार और चीन की सीमा से जुड़ा है? इन तीनों ऑप्शन में से बताइए, चारों ऑप्शन में से। तो सही जवाब आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। देखो त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखना, तीनों ओर से घिरा हुआ है बांग्लादेश से। कौन सा राज्य अपने भारत का? त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन, रंपा विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, चलिए बताइए। देखो 1921 में आप सभी को पता है मोपला विद्रोह हुआ था। मोपला विद्रोह हुआ था, आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों। ठीक है, हाँ आप देखो इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैंने ये क्वेश्चन बहुत बार कराया है इसलिए पूछ रहा हूँ दोस्तों। संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह। आप मुझे कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स कर सकते हैं। फिलहाल इस प्रश्न का जो आंसर आएगा 1879 आपको टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो सही जवाब आएगा डांगेटी जानवी। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था?
तो ये 1767 से लेके 1769 के बीच में लड़ा गया था। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? चलो आप मुझे यही बता दो, धन विधेयक का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसमें ये दोस्तों धन विधेयक का उल्लेख, लेकिन क्वेश्चन ने तो कुछ और पूछा है। राज्यसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता, वो आर्टिकल 109 का 1 कहता है। ऑप्शन नंबर डी आपको टिक करना है मेरे भाई, ठीक है। 108 में दोस्तों संयुक्त बैठक है दोस्तों, ठीक है, राष्ट्रपति बुलाते हैं संसद की। अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार हिंदू वृद्धि दर क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको 3 स्टार लगाने, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 16.8% आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 बताइए, तंजौर चित्रकला मुख्य रूप से किस राजवंश के संरक्षण में विकसित हुई थी मेरे भाई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप क्या ध्यान रखोगे इसका आंसर का चोल राजवंश, ठीक है। विजय चोल इसके संस्थापक हैं, ठीक है। पल्लव के सिंह विष्णु। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान का भाग 20 किससे संबंधित है? ये एक शानदार सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताइए। तो ध्यान रखना, संविधान संशोधन से। किससे संबंधित है? संविधान संशोधन से। और ये दोस्तों किस अनुच्छेद में वर्णित है? एग्जामिनर ये भी पूछेगा, तो आर्टिकल 368। आपसे ये भी पूछेगा किसके संविधान से लिया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने ये बोरो किया, दक्षिण अफ्रीका। ये दो तीन क्वेश्चन अभी आपको याद कर लेने हैं, एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 बताइए, 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान दिया गया? महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया पंचायत के? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आर्टिकल 243 का डी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, बताइए। इंपॉर्टेंट है। तो ये करवाया था कृष्ण प्रथम ने दोस्तों, जो कि राष्ट्रकूट वंश से संबंध है इनका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए किसने 2 स्वर्ण पदक जीते? शानदार क्वेश्चन है, करंट अफेयर की भरमार है भाई, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो गुलवीर सिंह आपको टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास 2025 का आयोजन किया गया? शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जवाब आएगा फ्रांस, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 25 बताइए, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की मेजबानी किस राज्य ने की है? 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की मेजबानी किस राज्य ने की है? तो ये उत्तराखंड ने की है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, कार की एसआई इकाई क्या? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूटन की क्या मेरे भाई? बल है, ठीक है। वाट की शक्ति है, ठीक है। और पास्कल की क्या? दाब है। ये याद कर लेना अभी के अभी। इसका आंसर सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, जूल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया? अब ध्यान से सुनना है, ठीक है। गौतम बुद्ध की जो गृह त्याग घटना है 29 वर्ष की आयु में, उस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया था? महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। पहले तो आप यहाँ पे अब पहला उपदेश दिया था उन्होंने सारनाथ यूपी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। कुशीनगर में क्या है दोस्तों, उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। क्या हुई थी मेरे भाई? मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, ये यूपी में, ठीक है। और इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया, याद रख लेना मेरे भाई। उरुवेला बौद्ध गया बिहार में, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी मेरे भाई। क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था मेरे भाई, ये आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। लुम्बिनी नेपाल कपिलवस्तु में यहाँ पे क्या हुआ था? जन्म हुआ था मेरे भाई। क्या हुआ था? जन्म। और यहाँ पर पहला उपदेश, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद रख लेने हैं। अगला क्वेश्चन, 1921 का मोपला विद्रोह किस वर्तमान भारतीय राज्य में हुआ था? अभी जस्ट मैंने बताया था 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। तो ये आपको जानना है, मालाबार वाला क्षेत्र ना, केरल वाला, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्वेश्चन 29, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई, ठीक है। नेहरू जी ने दोस्तों किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जहां पर दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ठीक है। और महात्मा गांधी जी ने 1924 का बेलगांव अधिवेशन हुआ था दोस्तों, वहां पर महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। प्रसिद्ध प्लासी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो 23 जून, कहा गया 23 जून 1757, ठीक है। यहीं पर लगे हाथ आप बक्सर का युद्ध भी ध्यान रख लो, बक्सर युद्ध भी लगे हाथ यहाँ पर याद रख लो, एग्जाम में डेट पूछी जाती है सीधी की सीधी। तो यहाँ पे ध्यान रखोगे 22 अक्टूबर 1764, ठीक है, ये डेट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31,
संसद के शीतकालीन सत्र 2025 में किस प्रसिद्ध शास्त्रीय गीत राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ में मनाई गई है? शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये करंट अफेयर का। तो वंदे मातरम आपको टिक कर लेना है। हाल में ही नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग 2025 में कौन सा पदक जीता है? हाल में ही नीरज चोपड़ा में डायमंड लीग 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो यहां पर आप ध्यान रखोगे स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसके द्वारा की गई थी? बताइए। चलिए दोस्तों बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसके द्वारा की गई थी? आप सभी को पता, स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। अब एग्जामिनर पूछेगा 1828 में दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। किसकी हुई? ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज। और आपको एग्जामिनर ये भी पूछेगा इसकी स्थापना हुई कहाँ पे थी? तो ये ध्यान रखना दोस्तों, कलकत्ता में। यहीं पर लिख देता हूँ कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता में हुई थी, याद रखना। स्वामी दयानंद सरस्वती ने दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की थी, आपसे पूछेगा एग्जामिनर, आर्य समाज, ठीक है। और कब की थी? 1875 में। और ये भी पूछेगा कहाँ पर की थी? बम्बई में। यहीं पर लिख देता हूँ बम्बई, पहले बम्बई कहते थे ना, बम्बई, ठीक है मेरे भाई। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बिल्कुल दादा को सम्मानित किया गया, जिसे मिथुन दा कहते हैं, मिथुन चक्रवर्ती, ठीक है। तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। कंप्यूटर में रैम किस प्रकार की मेमोरी है? बताइए, क्या ये स्थायी है, अस्थायी है, सेकेंडरी है, ऑप्टिकल है? बताइए इसका आंसर। सही जवाब आ जाएगा अस्थायी है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में सेल को एडिट करने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? बताइए। इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, आप इजीली बता लोगे। तो F2 आपको टिक कर लेना है। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन बिहार में किया गया, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसे किस प्रसिद्ध उपन्यास में लिखा था? शानदार क्वेश्चन है, बताइए। तो जवाब आएगा आनंद मठ, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC शॉर्टकट की का उपयोग किसके लिए किया जाता है? टास्क मैनेजर खोलने के लिए, या फाइल सेव करने के लिए, या डेस्कटॉप पर जाने के लिए, या कंप्यूटर रीस्टार्ट करने के लिए? इंपोर्टेंट। तो जवाब आएगा टास्क मैनेजर खोलने के लिए। जब भी आपको टास्क मैनेजर ओपन करना है तो आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC ये तीनों प्रेस करके रखना है, तब आपको टास्क मैनेजर दिख जाएगा, ठीक है। फिलहाल अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का एक किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर आपको ध्यान रखना है। ये किससे संबंधित है मेरे भाई? मौलिक कर्तव्यों से। तो किससे? मौलिक कर्तव्यों से, ठीक है। अब आप यहां पर आपको क्या क्या ध्यान रखना, वो ध्यान रखना मेरे भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये हमने रूस के संविधान से लिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये मौलिक अधिकार हमने USA के संविधान से लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, ठीक है। DPSP मेरे भाई आयरलैंड के संविधान से लिए, याद कर लो, अभी के अभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और आपको क्या ध्यान रखना है, अब हम बात करें कहेंगे ये DPSP, मैं DPSP की बात करूं मेरे भाई, तो ये भाग 4 में है। किसमें? भाग 4 में है, संविधान के भाग 4 में है, ठीक है। आपको एग्जामिनर पूछता है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आर्टिकल भी पूछ लेगा तो 36 से लेके इसके 51 तक आर्टिकल किसके रहते हैं? DPSP के आर्टिकल्स रहते हैं, ठीक है। बाकी मौलिक कर्तव्य तो आपको बता दिया, USA के संविधान से लिए थे। इसके भी आर्टिकल अगर देखोगे 12 से लेके 35 तक इसके भी आर्टिकल्स रहते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल आपको टिक कर लेना है, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे भाई, ठीक है। हाँ, अगर मैं बात करूँ मौलिक कर्तव्य दोस्तों, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था वो 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, ध्यान रखना, ठीक है। फिलहाल 41 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस सदन से शुरू की जा सकती है? यानी कि हमें यह पता चल गया कि राष्ट्रपति पर जो इम्पीचमेंट सिस्टम है दोस्तों, वो किस आर्टिकल के तहत लागू होता है? आर्टिकल 61। लेकिन दोस्तों आपसे क्वेश्चन ने यह पूछा है, इस प्रक्रिया को हम किस सदन से शुरू किया, हम इस प्रक्रिया को किस सदन से शुरू कर सकते हैं? लोकसभा से, केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, विधानसभा, या संसद के किसी भी सदन से? बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां पर बनता है मेरे भाई। तो संसद के आप किसी भी सदन में ये अपील कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायता करता है मेरे भाई? हमें रक्त का थक्का जमाना है, तो इसमें कौन सा विटामिन सहायता करेगा मेरे भाई? तो यहां पर आपको सी वाला टिक करना है, विटामिन के, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बाकी विटामिन ए आपको पता ही दोस्तों कौन सी बीमारी होती है इसकी कमी से, डिफिशियंसी से? तो आप हो गए रतौंधी, और इसका केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल। आर्टिकल 356 पूछा है, देखो आर्टिकल 356 इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो बताइए, यह आपको राष्ट्रपति शासन से देखने को मिलेगा। इसमें आपको आर्टिकल 352 पढ़ना है और वित्तीय आपातकाल में आर्टिकल 360 पढ़ना है मेरे भाई, ठीक है।
और मौलिक अधिकार तो आपको पता ही है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक वही हैं जिन्होंने नारा दिया था वेदों की और लौटो। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका ही नारा है दोस्तों वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, ये इन्हीं का नारा है मेरे भाई, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों के बीच में स्थित है? ये जो पाक जल डमरू मध्य है ये किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो आप कहोगे भारत और श्रीलंका के मध्य ये पाक जल डमरू मध्य स्थित है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखोगे मेरे भाई, ठीक है। देखो भारत और पाकिस्तान के बीच में दोस्तों कौन सी रेखा है? दोस्तों रेड क्लिफ रेखा है, रेड क्लिफ रेखा है। और ये दोस्तों 1947 समथिंग खींची गई थी, तो ठीक है 1947 के समथिंग ये खींची गई थी रेखा, ठीक है दोस्तों। और भारत और क्या नाम है, भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है दोस्तों, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डूरंट रेखा है मेरे भाई, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपको याद कर लेने हैं। क्वेश्चन 46 की बात करेंगे हम। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसे माजुली कहा जाता है, ये माजुली द्वीप है कहां पर दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है मेरे भाई, और ये आपको असम में देखने को मिलेगा मेरे भाई। किसमें? असम राज्य में देखने को मिलेगा। यहां पर आपको ए वाला ऑप्शन टिक कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जोजिला दर्रा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ये जो जोजिला पास है मेरे भाई, ये भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। तो यहां पर आपको लद्दाख टिक कर लेना मेरे भाई। जोजिला दर्रा आपको लद्दाख में देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 48, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? अब यहां पर आपको 1 मिनट का दोस्तों ब्रेक लेके बहुत अच्छे से समझना है, एग्जाम में यहां से फंसेगा क्वेश्चन, गारंटी के साथ कह रहा हूं। 10वीं अनुसूची आपको एग्जामिनर पूछेगा किस संविधान संशोधन के तहत ऐड की गई, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत इसको ऐड किया गया, ठीक है। 1985 संशोधन के तहत इसको ऐड किया गया संविधान की सूची में, ठीक है। अब ये किससे संबंधित है ये आपको पूछेगा, तो आपको दल बदल कानून से संबंधित है। देखो पंचायती राज से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत इसको संविधानिक का दर्जा दिया गया? 73वां संविधान संशोधन, ठीक है मेरे भाई। नगर पालिकाओं से संबंधित 74वां संविधान संशोधन मेरे भाई, ठीक है। अब आपको दोस्तों ये 8वीं अनुसूची में है, किसमें? 8वीं अनुसूची बताती है, 8वीं अनुसूची। अब लगे हाथ दोस्तों एक और पढ़ लो अनुसूची, एक चीज और पढ़ लो मेरे भाई, लगे हाथ। 3 तो मैंने बता दिए संशोधन, एक संशोधन और बता देता हूँ। ये जो नवी अनुसूची है मेरे भाई, नवी अनुसूची, इसको हमने किस संविधान संशोधन के तहत ऐड किया था? फर्स्ट संशोधन 1951 के तहत, फर्स्ट संशोधन 1951 के तहत हमने इसको ऐड किया था। और ये आपसे ये भी पूछेगा ये किससे संबंधित है, तो यहाँ पे आप भूमि सुधार टिक करेंगे। क्या टिक करेंगे मेरे भाई? ये आपको भूमि सुधार से देखने को मिलेगा। मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आपको चीज़ें क्लियर हैं। अगर क्लियर हैं तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से ये वाला बटन दबाकर रेस्पॉन्स कर सकते हैं कि गुरु सारी चीज़ें मुझे क्लियर है मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप मुझे 49 के बारे में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 के बारे में आप मुझे बताएंगे, संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। संविधान के किस संशोधन के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो यहाँ पे 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसी के तहत मैंने आपको अभी बताया था 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा। कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा? 11वां मौलिक कर्तव्य। 10 मौलिक कर्तव्य तो आपको 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़े गए, लेकिन 11वां मौलिक अधिकार आपको पूछेगा तो 86वां संविधान संशोधन, ठीक है। फिलहाल आपको यहाँ पे सी वाला ऑप्शन टिक कर लेना। मैं पूरी चीज उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे से रिवीजन हो रहा होगा दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ बिना समय गंवाए। अगला क्वेश्चन 50वां बताइएगा आप मुझे। हाल में ही भारत के किस शहर को क्लीन सिटी 2025 का पुरस्कार मिला है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको इंदौर करना है एमपी का। बताइए कौन कौन है भाई इंदौर एमपी से, कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग। कहाँ कहाँ से आप बिलोंग कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, ये भी आप कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स कर सकते हैं। हाल में ही G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की है? शानदार और प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो जवाब आएगा दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। चंद्रयान 4 मिशन 2025-26 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मेन पर्पस क्या है मेरे भाई? ये पूछा क्वेश्चन है आपसे। इसका मेन पर्पस आपको बताना गुरु, चंद्रमा से मिट्टी के नमूने वापस लाना, ठीक है, चंद्रमा से मिट्टी के नमूनों को वापस लेके आना दोस्तों, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, ऑपरेशन करुणा भारत सरकार द्वारा किस देश की सहायता के लिए 2025 में चलाया गया? ये शानदार सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। तो यहां पर आपको म्यांमार आपको टिक कर लेना है। क्या टिक करना है? म्यांमार आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, लगे हाथ। 2025 के ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। जो भी 2025 की बैठक है, जो भी सम्मेलन है,
उन टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करना है। हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये टॉपिक कवर कर लेना मेरे भाई। फिलहाल आप मुझे इसका आंसर बताइए। इसका आंसर आएगा ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर बी। चलिए मेरे भाई क्लास का अंतिम प्रश्न भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 आप देखेंगे, हाल में ही किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है 2025 में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर मुझे कमेंट के माध्यम से। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, तो सही जवाब आएगा शिखर धवन मेरे भाई, ठीक है। तो आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। बताइए कैसा रहा आप लोग का रिवीजन, 55 में से आपने कितने क्वेश्चन बनाए हैं? इस कमेंट के माध्यम से मुझे रेस्पॉन्स कर सकते हैं। मेरे भाई चीज़ें क्लियर हुई हैं तो मेरे भाई ये बटन दबाकर मुझे रेस्पॉन्स कर दो कि सारी चीज़ें क्लियर हैं। और हर एक स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर करो भाई, जिसके भी आगामी डेट्स में पेपर है। फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस भी प्लेटफॉर्म तक आप शेयर कर सकते हैं मेरे भाई, शेयर कीजिए मेरे भाई, ठीक है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार से ये क्लास इसी टाइम पर चले, डेली चले, पीडीएफ भी मिले, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस को जरूर कर लेना, ताकि आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। कोई भी प्रकार का आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो, आप मुझे कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स कर सकते हैं। और टाइमिंग सुन लो भाई, जो भी नए विजिट करें क्लास का, जो मैथ और रीजनिंग की क्लास का टाइम रहता है मेरे भाई, मैथ प्लस रीजनिंग की जो क्लास का टाइम रहता है, वो डेली आपको 7 PM पर आपको डेली क्लास मिल जाएगी, ठीक है। डेली आपको वो क्लास मिल जाएगी। यहाँ पर मैं टाइम भी लिख रहा हूँ, क्लास 7 PM पर डेली, और 8 बजे दोस्तों हम फुल पेपर लेके आपके सामने हाजिर हो जाते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों कल की एक और नई क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।